उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। भारत के नक्शे में बन रहा है शिवालय पार्क। कुंभ मेला 2025 में मिलेगी घूमने की सौगात। संगम नगरी प्रयागराज के अरैल इलाके में केंद्र और यूपी सरकार ने तकरीबन 6800 करोड़ का बजट जारी किया है। इस बजट में संगम नगरी का कायाकल्प किया जा रहा है। इस तरह से यहाँ संगम नगरी प्रयागराज के अरैल घाट में भारत के नक्शे में ऐसा शिवालय पार्क बन रहा है जहां आपको सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होंगे। साथ ही ऐसा बहुत कुछ होगा जिसे देखकर आप बार बार यहां पर आएंगे। सबसे अहम बात यह है कि शिवालय पार्क के निर्माण की थीम है स्क्रैप ऑफ वंडर, मतलब अब शिवालय में स्क्रैप से बनाया जा रहा है। विध्वंस और विनाश के देव देवाधिदेव महादेव शिव और विध्वंस के बाद शुरू होता है निर्माण। प्रयागराज के इस शिवालय पार्क में भी यही थीम स्क्रैप ऑफ वंडर रखा गया है। भंगार से कुल 22 कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। प्रयागराज नगर निगम जेट टेक इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी से इस पार्क का निर्माण करवा रहा है। महापौर उमेश के सरवानी का कहना है कि शिवालय पार्क में प्रयागराज वासियों के लिए भगवान शिव जी का दिव्य दर्शन होगा। साथ ही यह पार्क देश विदेश से आने वाले करोड़ों तीर्थयात्रियों का पर्यटन स्थल बनेगा। महापौर ने बताया कि शिवालय में 12 ज्योतिर्लिंग, समुद्र मंथन, नंदी स्टैचू के अतिरिक्त शिव जी के साथ मंदिरों की प्रतिकृति बनाई जाएगी, जिसमें देश के प्रमुख शिव मंदिरों का आकार स्थापित होगा। 11 एकड़ में भारत के नक्शे के आकार में बन रहे इस पार्क की एक खूबी यह भी है कि देश के नक्शे में जो ज्योतिर्लिंग और मंदिर जिस स्थान पर है, इस पार्क में भारत के नक्शे के हिसाब से उसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा। भारत के नक्शे के बाहर उसकी सीमा रेखा पर एक वाटर बॉडी तैयार की जा रही है, यानी नक्शे की सीमा रेखा पर चारों ओर पानी भरकर उसे बोटिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। तो इस पार्क में धर्म आध्यात्म का दिव्य अनुभव होगा। साथ ही संगम किनारे बोटिंग, फूड कोर्ट और चाइल्ड पार्क की पर्यटकों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। कुल मिलाकर ये पार्क पर्यटन और तीर्थ का ऐसा कॉम्बो होगा जो हर किसी को अपनी ओर खींचेगा। तो इंतजार कीजिए महाकुंभ 2025 का। देखिए, प्रयागराज नगर निगम निरंतर अपने नवाचार के माध्यम से प्रयागराज की जो धार्मिक मान्यता है उसको पूरी दुनिया के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। उसी क्रम में नैनी के अरैल में एक शिवालय पार्क का निर्माण हो रहा है और वह शिवालय पार्क भारत की आकृति का है और उस आकृति के चारों तरफ सभी नदियों का जल एक प्रकार से रहेगा और वो एक जलाशय के रूप में रहेगा। चारों तरफ उसके जलाशय रहेगा और बीच में भारत के नक्शे के आकार पर शिवालय पार्क बनेगा। और उस शिवालय पार्क की जो विशेषता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे देश भर में हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंग को वहाँ पर निष्प्रयोज्य जो हमारी स्क्रैप है उससे उसको निर्मित किया जाएगा, ताकि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन धनाभाव के कारण, समयाभाव के कारण लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो प्रयास ये नगर निगम का है कि जो हमारे ऐसे लोग हैं जो प्रयाग में तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं, धार्मिक पर्यटक आते हैं, उन सब को उस शिवालय पार्क में शिव तत्व के बोध को कराया जाए और उसी को व्यापक आकार देते हुए शिवालय पार्क में उन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की जाएगी। और इसके साथ साथ चूँकि यज्ञ की भूमि है और अमृत की भूमि है, समुद्र मंथन का जो दृश्य है, जो दृष्टांत है, जो हमारे यहाँ की कथा है, समुद्र मंथन के बाद ही जो विष और अमृत निकला वो अमृत प्रयाग में भी छलका, जिसके कारण यहाँ कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। तो समुद्र मंथन का भी एक विशाल प्रतिमा यहाँ पर बनाई जा रही शिवालय पार्क में,
एक नंदी बाबा बहुत विशाल और एक भोलेनाथ का त्रिशूल, और यज्ञ के महत्व को प्रदर्शित करते हुए ब्रह्मा जी की भी एक विशाल प्रतिमा उस शिवालय पार्क में लगेगी, जहाँ पर यज्ञ का विधि विधान, यज्ञ का महत्व, यज्ञ का प्रभाव क्या है समाज के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, उस प्रभाव को भी वहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि जो अनेक प्रकार के जिज्ञासु हैं, जो भारत के धर्म, संस्कृति, परंपरा, मान्यताओं, संस्कृति को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको एक व्यापक आकार वहाँ उनको मिल सके और उनकी जिज्ञासा को शांत किया जा सके। इस प्रकार का एक प्रयास अपने नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि पूरे भारत का एक अनोखा पार्क होगा, जो सारी सुविधाओं से, सारी बुनियादी सुविधाओं से युक्त होगा और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। ये श्रद्धालुओं के लिए 2025 का कुंभ का गिफ्ट है एक प्रकार से। निश्चित रूप से प्रयागराज के लिए नागरिकों के सहयोग से और प्रयागराज के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से, हमारे प्रयाग के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी की प्रेरणा से, यह पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से बन रहा है, जो निश्चित रूप से आने वाले समस्त तीर्थयात्रियों के लिए एक विशेष प्रकार का की भेंट होगी। वो जब आएंगे, गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करेंगे, तो शिव की जटाओं से निकली हुई गंगा का स्नान के बाद भगवान शिव के महत्व को भी वो जान पाएंगे। इस प्रकार का एक प्रयास है। कुल कितना बजट है इस पार्क का? लगभग 17 करोड़ रुपए का बजट है, और ब्रह्मा जी की मूर्ति जो लगेगी उसका अलग बजट है, तो लगभग 20 करोड़ के आसपास का यह बजट है, और मैं समझता हूँ ये पूरे उत्तर प्रदेश का और देश का एक अनोखा पार्क है।